राम राम भाई सभी को। आज की न्यूज़ खुशखबरी है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, और विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो सेना में जाने का जज्बा रखते हैं, साहस रखते हैं और जुनून है जिनको। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। बात क्या है? तो बीएसएफ ने ट्रेड्समैन जीटी के लिए, कांस्टेबल पदों के लिए जो ट्रेड्समैन हैं उनके लिए आ रहे हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि 2788 टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं इसमें, जिसमें से 2651 जो वैकेंसीज हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 137 जो वैकेंसी हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। और जब आप अंतिम रूप से इन पदों के लिए चयन हो जाते हैं तो आपको लेवल 3 के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा, जिसके पे स्केल है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये। और इसके अलावा सारे अलाउंसेस आप बीएसएफ ने ये पोस्ट बांटी हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड, जो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें विभिन्न सारे ट्रेड्स ड्राफ्ट्समैन, वेटर, माली, कारपेंटर ये सारी हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है वैकेंसीज का अकॉर्डिंग टू कास्ट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो भी है इन सब का। ठीक है, अब अपन मेन बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर अन्य जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो क्या क्या रखी हैं बीएसएफ ने, तो उन पर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगी। साफ लिखा है बीएसएफ ने कि सारी की सारी प्रोसेस वो क्या रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, और आपको 45 दिन के भीतर भीतर ये सारी की प्रोसेस कर लेनी है, आवेदन जो भी आपको करना है। और आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करके समय से ही अपना फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम होता क्या है कि सर्वर है। तो आप देखिए, इन्होंने जो मिनिमम एज मांगी है वो 18 वर्ष मांगी है और अधिकतम एज मांगी है 23 वर्ष। और ये एज का जो निर्धारण करेंगे वो 1 अगस्त 2021 तक करेंगे, यानी यहाँ इस डेट तक आपकी 23 ईयर हो जानी चाहिए। इससे पहले पहले आपकी 1 अगस्त 2021 तक अगर आपकी 23 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आगे जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन राहत की बात ये है कि जैसे हैं उन सभी में भी छूट दी जाती है एज को लेकर, SC ST OBC कैंडिडेट्स को, तो वो इसमें भी दी गई है। और जो भी आपको जितनी वर्ष की छूट मिलती है वो इसमें भी दी जाएगी, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में SC ST OBC के एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो ये तो आप क्या था, ये था आपका एज के बारे में। और अब बात करते हैं उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो देखिए, साफ साफ देख पा रहे हैं आप, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उन्हें मिनिमम यानी कम से कम आप क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए। और आपको पता है कि ये सारी की सारी जो भर्तियाँ हैं वो ट्रेड की आप होने चाहिए, और इसके अलावा आपको उस संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव भी हो। अब देखिए, अब इस ट्रेड में बहुत सारे ट्रेड ऐसी हैं जिनमें विशेष अनुभव की ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे अपने पास देखें तो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन है, क्या है, इलेक्ट्रिशियन है। तो अब ऐसी पोस्टों के लिए उन्होंने क्या मांगा है वो देखिए आप। तो इन पोस्टों के लिए उन्होंने मांगा है कि आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आपने आवेदन किया। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए आवेदन किया है तो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर कम से कम 1 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए, और इस ITI डिप्लोमा के साथ साथ आपको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इन्होंने साफ लिखा है कि एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास इसके अलावा क्या होना चाहिए? अगर ये नहीं तो आप इसके अलावा और क्या योग्यता दिखा सकते हैं? वो क्या है कि आपको आपको 2 इयर्स का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए ITI में, जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या थी, क्वालिफिकेशंस थी एजुकेशन वाली, जो आपको कंपलसरी रखना। चलो अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। मेन के लिए यानी पुरुषों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, वो सारे मेल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं या आदिवासी हैं, वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी UT के हों। ठीक है, इनको शामिल करते हुए
नागालैंड और मिजोरम वासियों को भी। ठीक है, तो उनके लिए जो हाइट जो रखी गई है वो क्या है कि उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनकी चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के पश्चात कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वो सभी रेस्पेक्ट में फिजिकल मेडिकल फिट होने चाहिए फिजिकल के साथ साथ। ठीक है, अब बात करते हैं उन सभी मेल कैंडिडेट की जो बिलोंग करते हैं गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा, मराठा, इन सब कैटेगरियों से। ठीक है, और वो साथ ही कौन कौन से स्टेट के होने चाहिए, सिक्किम के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, त्रिपुरा के, मिजोरम के, मेघालय के, आसाम के, हिमाचल प्रदेश के, कश्मीर के, लेह लद्दाख के और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों के वो होने चाहिए। उनके लिए हाइट क्या रखी गई है, 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट रखी गई है, और बिना एक्सपेंशन के चेस्ट उनकी कितनी होनी चाहिए, 78 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन यानी फ्लाउट के बाद में उनकी कितनी होनी चाहिए, फैलाने के बाद में 83 सेंटीमीटर उनकी होनी चाहिए। और वही बात वो सभी रेस्पेक्ट में मेडिकल फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं उन सभी मेल कैंडिडेट्स की जो ना तो आदिवासी हैं, ना सेटल टाइप से आते हैं, और ना ही वो कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा हैं, यानी बचे हुए क्षेत्रों से हैं। तो उन सभी स्टेट वासियों के या यूटी वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है 167.5 सेंटीमीटर, और उनकी जो चेस्ट रखी गई है वो 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर, और मेडिकल फिट वो होने चाहिए। ये तो बात थी किसकी, मेल कैंडिडेट की। अब अपन बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल की और मेडिकल की। तो देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स जो सेटल टाइप से हैं, आदिवासी हैं, वही सेम ही बात, ये स्टेट से हैं, चाहे यूटी से हैं, वो नागालैंड से हो या मिजोरम से हो, उनकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी फीमेल्स के लिए चेस्ट की अप्लीकेबिलिटी कोई भी नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो सभी रेस्पेक्ट में फिजिकल फिट होनी चाहिए सभी तरीके से। इसके अलावा वे वुमेन कैंडिडेट जो कुमाऊँ, गढ़वाली, गोरखा, डोगरा, मराठा, ईटीसी हैं, और वो इन क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं, तो उनकी सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनके लिए चेस्ट रिक्वायर नहीं है, और मेडिकल फिट वो होनी चाहिए। अब बची जो अन्य फीमेल कैंडिडेट्स जो ना तो आदिवासी हैं और ना वो कुमाऊँ, डोगरा इनसे बिलोंग करती हैं, उन चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, वो चाहे किसी यूटी से हो, उनके लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट अप्लीकेबल नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, और वो सभी रेस्पेक्ट में मेडिकल फिट होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी योग्यताएं थी इनके लिए। तो आप बस आप टेस्ट के लिए मेहनत कीजिए, फिजिकल के लिए मेहनत कीजिए, और बस तैयार रहें अपना 100% देने के लिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है फिर। तो ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलते रहें, निरंतर रूप से मिलती रहें। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए अपन कोई भी किसी भी विषय से संबंधित आप मैटर पढ़ना चाहते हैं, तो अपने जो चैनल है ग्रा टीवी की उसको सब्सक्राइब कर लें और सारी के सारे न्यू अपडेट प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।